करना क्या आवश्यक है? आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में ये बेरोजगारी की समस्या सुरसा की तरह मुंह फैला के बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र के लोग बेरोजगार हैं, वो डिग्रीधारी हों, नॉन डिग्रीधारी हों, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, मजदूर वर्ग है, किसान है, लोग अपनी खेती छोड़ रहे हैं। स्पेशली बिहार की स्थिति, बिहार में तो लोग 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए अपने राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। गांव का गांव खाली होता जा रहा है। आज भी महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। तो इसके लिए मानना देश की बात फाउंडेशन संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तहत, जिसमें हर तरह के संगठन शामिल हैं, तो उनका मानना है कि जब हमारे देश में एक राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनेगा तो सभी क्षेत्र में बदलाव होगा। वो शिक्षा के की ओर सरकार हर जी, हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप और बेरोजगारी की बढ़ा रहे हैं और जो गिने चुने जो उद्योगपति हैं उसको आप फेवर कर रहे हैं। आपका ये भी सरकारों का कहना होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमारे देश में प्राकृतिक संपदाएं इतनी है कि अगर हमारे नीति नियोक्ता की नीति सही हो तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है और सभी को बराबरी का हक मिलेगा। रोजगार सिर्फ पेट भरने का मसला नहीं है, रोजगार हमारे आत्मसम्मान का भी मसला है और हमारे राष्ट्र निर्माण का भी मसला है। इसके लिए हम लोग आज एक पूरे देश में लगभग 300 जिलों में सामूहिक उपवास किया जा रहा है और इसी के लिए हम लोग भी आज यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं सर, इसलिए आप धरना पे बैठे हैं? हम लोग देश की बात फाउंडेशन की तरफ से संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, और हम लोग का मांग है कि हर वर्ग, चाहे वो युवा हो या युवा से ऊपर भी हो, सभी लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। और आज देखते हैं कि 10,000 की नौकरी के लिए भी कितनी दूर जाना पड़ता है और जिनके पास रोज़गार नहीं है, हमने देखा है कि कितने दर दर भटकते रहते हैं और उनके बच्चे, परिवार और ठीक से इस महंगाई में पल नहीं पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक आसान और स्वरोजगार की एक प्रक्रिया हो ताकि सब लोगों को एक रोज़गार मिले, वो जी सके इस महंगाई में, दर दर के ठोकरें नहीं खा सके। हमारा यही मांग है सरकार से, और जो भी लोग है ऐसा नीति बनाए कि हर लोगों को रोज़गार, जैसे रोज़गार गारंटी कानून आया उसी तरह से एक रोज़गार नीति होनी चाहिए, सहज सुलभ सब लोगों को एक रोज़गार मिले। बाग में धरना स्थल है सर आंदोलन के लिए, जो बिहार के कोने कोने से लोग जब अपनी मांग को रखने आते हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो आंदोलन की जाती है इसके लिए कोई पदाधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि इसका सूद लेने समय पे आते हैं? देखिए, आंदोलन जो है लगभग सरकार की अब नीति रही है, वो आंदोलन को अपने देना ही नहीं चाहती है। अगर आंदोलन का स्थल तो मानिए कि आपका गांधी मैदान में जो प्राइम पटना है वहाँ पे होना चाहिए या हड़ताली मोड़ पे होना चाहिए। सरकार जानबूझ के आंदोलन को कुचलना चाहती है और ऐसे जगह पे आपने कर दिया है जहाँ पे ना आपका कोई प्रशासनिक अधिकारी सूद लेने के लिए आता है और न ही किसी तरह का कोई आश्वासन दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि क्रांति रुकनी नहीं चाहिए और यहाँ ही से जनमत तैयार होता है कि जनता के हुंकारों से महलों की नींव कर जाती है। जो नीतीश कुमार जी बीच सेंट्रल जो है पटना में रह के वो सोचते हैं कि जो आंदोलन को कुचल देंगे, जिस प्रकार उनको लगातार सपोर्ट मिला है, अगर वो आंदोलन के मुद्दों को समर्थन नहीं देंगे तो यही जनता एक दिन खड़ी होगी और जनता उनको तख्ती से उतार भी सकती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आंदोलन है जो कि अपनी मांग के लिए वो प्रशासनिक की अनुमति लेकर भी किए, वहाँ पर भी लाठियाचार्ज हुई और शोषण किया जाता है। तो वो तरह का किस तरह की नीति है सरकार की? देखिए, पिछले 24 दिनों से जो है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी भी हड़ताल पे कर रहे हैं। हाँ। उनकी जो जेन्युइन मांग, उसकी एक वास्तविक मांग थी, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। क्योंकि जिस जनता ने आपको चुना, सर आंखों पे बैठाया, कम से कम उनको जाके आपसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन आपको डर लगता है, डर वो सवालों से लगता है। लेकिन कहते हैं लोकतंत्र, आज संविधान का दिवस है, संविधान हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। आप चाहे सरकार आज नीतीश जी हैं, कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन जो ये हक आज़ादी के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना, ये विरोध प्रदर्शन हमेशा जारी था, जारी रहेगा। बिहार सरकार के मंत्री अभी भी बहुत सारे ऐसे संगठन जैसे बाट संघ संगठन है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जो
यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को जाहिल शब्द से सम्मानित कर रहे हैं, तो वही किस तरह की नीतियाँ है सर? ये तो मैं उनकी जो है ना विवेकहीनता पे जो है सवाल उठाता हूँ। जिस जनता ने आपको चुना, जिस समय आपको जो है कि चुन के बैठाया, तो उस समय वो जाहिल नहीं थे। जब वो सवाल उठाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जब वो शरीर गलाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, तब आप उनको जाहिल, जो एसी रूम में बैठ के उनको जाहिल कहते हैं। शर्म आनी चाहिए बिहार के ऐसे नेताओं को, जो बिहार एक समय जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा गौरवशाली प्रदेश हुआ करता था। आज बिहार जो है पूरे भारत का सबसे गरीब प्रदेश है। आपको जनता पे, आपको चूँकि जनता के जो सड़कों पर है, तो आपको सड़क पे आके जनता की आवाज़ को आपको सुननी चाहिए थी, उसका समाधान भी देना चाहिए। तो जाहिल शब्द कहना मैं उनकी मूर्खता को दर्शाता है, उनकी विवेकहीनता को दर्शाता है।